गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सर? आइए आज हम लोग इंटीग्रेशंस का बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशंस है क्या और इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे, कैसे हम लोग इस क्वेश्चंस को कहाँ किस टाइप के प्रॉब्लम्स रहेंगे वहाँ पे इंटीग्रेशंस का हम लोगों को यूज करेंगे, अपने दैनिक जीवन में भी कैसे हम लोग इसको डे टू डे लाइफ में कैसे हम लोग इसका यूज करते हैं, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। आप बने रहिए आर के मैथमेटिक्स क्लासेस बाय रिंकू सर बेतिया के साथ। आइए इंटीग्रेशंस में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। इसमें करना क्या है कि इंटीग्रेशंस है क्या, तो आपको बताया गया था कि चलिए इसके डेफिनेशंस की तरफ कुछ हम लोग रुख मोड़ते हैं कि ऑल दीज एंटी डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड द इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एंड सच प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अर्थात एंटी डेरिवेटिव्स होते हैं वो उसको इंडेफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं, किसी फंक्शन का इंडेफिनिट इंटीग्रल बोला जाएगा। अब डेफिनिट और इंडेफिनिट क्या होते हैं हम आपकी चर्चा करेंगे। इंडेफिनिट इंटीग्रल कहलाता है एंड सच प्रोसेस द फाइंडिंग द एंटी डेरिवेटिव्स, अर्थात उस एंटी डेरिवेटिव्स को निकालने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको इंटीग्रेशंस बोलते हैं। अर्थात इंटीग्रल कैलकुलस arises out of the efforts of solving the problems of the following types। इंटीग्रल कैलकुलस होता है यह आपको डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे आपके पास द प्रॉब्लम्स ऑफ फाइंडिंग ए फंक्शंस व्हेन एवर इट डेरिवेटिव्स इज गिवन, यानी किसी भी फंक्शंस का डेरिवेटिव्स आपको दिया गया हो तो हम उसको फाइंड करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशंस का यूज करते हैं। यानी कि अगर डेरिवेटिव्स दिया गया हो तो उस फंक्शंस को हम लोग फाइंड कर सकते हैं, अर्थात किस फंक्शन का डेरिवेटिव है उस फंक्शन को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। द प्रॉब्लम्स ऑफ फाइंडिंग द एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ्स ऑफ ए फंक्शन अंडर सर्टेन कंडीशन, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि किसी ग्राफ ट्रिग्नोमेट्री किसी फंक्शन के ग्राफ के द्वारा बाउंडेड एरिया है उसको फाइंड करने के लिए हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस का यूज करते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस बाबू दो प्रकार की होती है, एक इंडेफिनिट इंटीग्रल्स और एक डेफिनिट इंटीग्रल। एक अनिश्चित आपको समाकलन और इसको बोलते हैं निश्चित समाकलन। इंटीग्रेशंस क्या होता है? इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, अर्थात देखिए sin x का dc अगर डिफ्रेंशिएशन cos x होता है तो cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? sin x हो जाएगा, अर्थात इसको एंटी डेरिवेटिव्स भी कहा जाता है। sin x का dc यदि cos x है तो cos x का एंटी डेरिवेटिव्स क्या हो जाएगा? sin x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा माइनस हो जाएगा क्योंकि इसको करेंगे तो मिल जाएगा। sin x का dc आपके पास cos x है तो cos x का एंटी डेरिवेटिव्स कितने हो जाएंगे? sin x हो जाएंगे। एक्स क्यू बाई 3 का देखिए इसका डीसी कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव्स कितना कहलाएगा? एक्स क्यू बाई 3 कहलाएगा। इसमें डी बटा डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी, देखिए कांस्टेंट इसमें ऐडिंग करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि कांस्टेंट का डीसी कितना हो जाएगा? 0, अर्थात साइन एक्स प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? कॉस एक्स। अब देखिए कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव्स कितना हो जाएगा? साइन एक्स प्लस सी, अर्थात हुए सी इज एनी रियल नंबर ट्रीटेड एज कांस्टेंट फंक्शन, अर्थात सी को क्या बोलते हैं हम लोग? कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। उसके बाद आप आते हैं जैसे डी बटा डी एक्स ऑफ वाई बराबर अगर एफ एक्स है तो हम लोग लिख सकते हैं वाई बराबर कितना, तो ये डी बटा डी एक्स जब यहाँ से हटेगा तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा? एफ एक्स, अर्थात किसी वाई का डिफ्रेंशिएशन यदि एफ एक्स मिला हुआ हो तो उस y बराबर कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं। इसको रीड कैसे करते हैं? तो इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू x, इंटीग्रल इसको बोलेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू कितना? x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हुआ है। कुछ सिंबल दिया गया है जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको क्या क्या पढ़ते हैं इसको सिंबल को समझें और इसका मीनिंग क्या है इसको समझें। जैसे आपके इंटीग्रेशंस ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स लिखा हुआ है तो इसको क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, अर्थात क्या पढ़ेंगे इसको? इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यदि एफ एक्स इन
इंटीग्रेशंस ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए एफ एक्स को क्या बोलते हैं, एफ एक्स को क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे इंटीग्रांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीग्रांट। x इन एफ एक्स इंटू डी एक्स, देखिए x को क्या बोलेंगे, तो इस अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए आपसे कहा जाए कि x को क्या बोलेंगे, तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन बोलेंगे। अगर यहाँ पे y रहता तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन y कहलाएगा। यदि एफ वाई इंटू डी वाई रहेगा तो इसमें x जो है वेरिएबल का काम करता है। इंटीग्रेट का अर्थ क्या होता है कि फाइंड द इंटीग्रल, अर्थात का क्वेश्चन कहा जाएगा फाइंड द इंटीग्रेट, इसका अर्थ क्या हुआ कि उसका इंटीग्रल निकाल दें। एन इंटीग्रल ऑफ एफ, एन इंटीग्रल ऑफ एफ का अर्थ क्या होता है कि ये फंक्शन एफ सच दैट कैपिटल है, कैपिटल एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन और क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन किसे कहते हैं, यानी कि एनी रियल नंबर सी कंसिडर्ड एज द कांस्टेंट फंक्शन, अर्थात जो इसमें सी हम लोग एडिंग करते हैं उसको कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशंस के नाम से भी जाना जाता है। आइए इसकी कुछ हम लोगों को प्रॉपर्टीज समझना होगा। इंडेफिनिट इंटीग्रल से कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो डी बटा डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स होगा तो क्या हो जाएगा एफ एक्स, क्योंकि इंटीग्रेशन और डी सी आया है, ये कैंसिल हो जाएंगे, केवल क्या बचेगा एफ एक्स हो जाएगा। एफ डैश एक्स का यदि इंटीग्रेट करेंगे तो केवल मिलेगा हम लोग को एफ एक्स प्लस सी। दो ठो फंक्शन ही प्लस के रूप में जुड़ा हुआ माइनस के रूप में जुड़ा हुआ तो इसको अलग सेपरेट करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। एफ एक्स इंटू डी एक्स एंड जी एक्स इंटू डी एक्स आर इक्विवेलेंट। देखिए जब दो ठो फंक्शन अगर आपके पास दिया गया हो, दोनों यदि वेरिएबल में केवल चेंजिंग हो, दोनों इक्विवेलेंट होता है। जैसे एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा प्लस सी, यहाँ पे वाई करेंगे तो वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। देखिए दोनों इक्विवेलेंट आपके पास होते हैं। थर्ड आपके पास है, फोर्थ नंबर आपके पास प्रॉपर्टीज है कि इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स, के कॉन्स्टेंट का काम करेगा। जब भी के आपके पास कॉन्स्टेंट आए, कॉन्स्टेंट को क्या करेंगे बाहर कर लेंगे और इंटीग्रेशन केवल एफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। यदि के वन एफ वन एक्स के टू एफ टू एक्स प्लस डॉट डॉट के एन एफ एन एक्स हो, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन प्लस ग्रुप में जुड़ा हुआ हो तो सब कुछ सेपरेट कर लेंगे। कांस्टेंट होगा के वन बाहर हो जाएगा, के वन इंटू एफ वन एक्स इंटू डी एक्स, फिर उसी प्रकार के टू एफ टू इंटू डी एक्स, ये सब के एन इंटीग्रेशन ऑफ एफ एन इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ये हमारा हुआ प्रॉपर्टीज। और भी आपके पास कुछ कुछ बेसिक कंसेप्ट है उसको समझ लेने का प्रयास करेंगे। इंटीग्रेशंस को हमेशा ही साइन से डिनोट करेंगे। टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशंस आपके पास, डेफिनिट इंटीग्रल और इनडेफिनिट इंटीग्रल, निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन। इंटीग्रेशंस विद द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन बताया गया था बेसिक कंसेप्ट में। उसके बाद देखिए इसको डेफिनिट इंटीग्रल में क्या होते हैं। डेफिनिट इंटीग्रल का एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है। इसमें अगर a टू b लिखा हुआ है तो b को अपर लिमिट बोलेंगे अर्थात यूएल बोलते हैं, a को क्या बोलेंगे लोअर लिमिट बोलेंगे अर्थात एलएल बोलते हैं। देखिए अब चलते हैं हम लोग फार्मूला के दुनिया में, यानी कि इंडेफिनिट इंटीग्रल सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं, उसके बाद फिर डेफिनिट इंटीग्रल हम लोग पढ़ेंगे। जैसे x का पावर n इंटू डी एक्स, सबसे पहला फार्मूला हमारे पास मिलेगा x का पावर n का अगर हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन, जहाँ n क्या करेगा कॉन्स्टेंट रहेगा, तो इसका फार्मूला कितना होता है x का पावर n प्लस 1 बाई कितने हो जाएंगे n प्लस 1 प्लस c या k लिखेंगे, दोनों में से कोई लिख सकते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट, जहां n जो होता है वो माइनस वन नहीं होगा, अर्थात n के स्थान पे आप -1 पुटअप नहीं करेंगे। कोई भी कांस्टेंट रखेंगे लेकिन n के स्थान पे -1 नहीं होना चाहिए, इतनी अनडिफाइन हो जाएगा। अब इस पे देखिए क्वेश्चन हमारे x का पावर 8 का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। देखिए बताया गया कि पावर में 1 जोड़ते हैं, उसी जो जुड़े हुए पावर है उसको नीचे लिख लेते हैं। उसी प्रकार x का पावर 8 है तो 8 प्लस 1 लिखेंगे और नीचे कितना लिखेंगे 8 प्लस 1। जो पावर आप लिखें उसी पावर को नीचे कर लेंगे। अब x का पावर कितने हो जाएंगे 9 बाई कितने हो जाएगा 9 प्लस कितने हो जाएगा 6। इसमें x का पावर -8 हो तब क्या करेंगे, x का पावर -8 प्लस 1 बाई -8 प्लस 1 प्लस c, x का पावर कितना हो जाएगा -7, नीचे भी कितने हो जाएंगे -7, तो -1/7 लिख सकते हैं। देखिए पावर में अगर x का पावर नेगेटिव में है तो उसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा। जैसे 1 बाई एक्स का पावर 10 लिखा हुआ, इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। देखिए तो सबसे पहले x का पावर n पे जाएगा फार्मूला पे, तो इसको सबसे पहले ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो +1 करते हैं ना, तो -10 प्लस 1 फिर -10 प्लस 1 हो जाएगा। जो भी पावर लिखेंगे वो नीचे लिखेंगे। x का पावर -9 नीचे भी -9 हो जाएगा, तो -1/9 x का पावर कितने हो जाएंगे 9 प्लस c। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर रूट x है,
रूट एक्स का अर्थ क्या होता है, एक्स का पावर 1/2 हो जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए रूट में जब भी रहेगा तो 1/2 है, +1 करेंगे, नीचे भी +1 करेंगे तो 3/x का पावर 3/2 हो जाएगा। नीचे भी कितना होगा 3/2। अब देखिए जो नीचे वाला जो सीक्वेंस जो कांस्टेंट इसको प्लट रिवर्स कर दिए 2/3 x का पावर 3/2 + c, आंसर हो गया। यहाँ पे क्यूबिक रूट x² हो तो सबसे पहले देखिए क्यूबिक रूट हटेगा तो x² का पावर 1/3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है 2/3 हो जाएगा। फिर इसका इंटीग्रेशन करने के लिए प्लस कर लेंगे 1, क्योंकि यह x का पावर n पे चला गया है तो n+1/n+1 x का पावर जोड़ेंगे तो 5/3 होगा। नीचे भी 5/3 आएगा तो उसको पलट दीजिए 3/5 कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है। देखिए x का DC कितना होता था हमारे पास 1, तो x का जब DC 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x + c, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन का ही उल्टा होता है ना। 5 का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 5 को बाहर कर लेंगे, बचेगा 1 × dx, 1 का इंटीग्रेशन x, अर्थात डायरेक्टली कह सकते हैं 5 का इंटीग्रेशन 5x + c हो जाएगा। 10 का इंटीग्रेशन तब डायरेक्टली कहेंगे 10x + c हो जाएगा। यदि u + v आपको बताया गया था बेसिक कंसेप्ट में, जो भी रहेगा उसको अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। u का अलग इंटीग्रेशन करेंगे, v का अलग इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, जैसे x³ + 6² + 4 इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो पार्ट बाई पार्ट कर लेंगे। इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग इंटीग्रेशन और इसका अलग इंटीग्रेशन करेंगे। x³ का इंटीग्रेशन x का पावर 4/4 हो जाएगा। 6 हो गया, x² का x³ 3 हो जाएगा। 4 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, अर्थात कैलकुलेशन कर लेंगे तो x का पावर 4/4 2x³ + 4x + कितने हो जाएंगे c। हमारे पास इंटीग्रेशन निकल गया। चलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चलते हैं। sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है -cos x + c, cos x का इंटीग्रेशन sin x + c, tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x या -log cos x, दोनों फार्मूला का यूज कर सकते हैं। cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x, cos x का इंटीग्रेशन log cos x - cot x, sec x का इंटीग्रेशन log sec x + tan x होता है। इन सभी क्वेश्चंस का फार्मूला का प्रूफिंग भी आपको दिया जाएगा। चलते हैं अब इसकी यूज करने के लिए, ये कहाँ कैसे यूज होता है। जैसे sin x + x² + 5x इसका इंटीग्रेशन करना है तो सेपरेट सबसे पहले कर लेंगे अलग अलग। cos x का sin x का इंटीग्रेशन -cos x, x² का x³ 3 5x हो जाएगा + c हो गया। 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है log x, e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x ही होता है। e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x log a होता है। DC में मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन में बाई डिवाइड कर लेते हैं। जैसे 2 का पावर x का इंटीग्रेशन करना है तो a का पावर x काम करेगा, a का पावर x log a, तो a कितना है 2 है तो इसलिए log 2 + c हो जाएगा। x² का इंटीग्रेशन करना है तो x³ 3 हो जाएगा + c। लेकिन देखिएगा 2 का पावर x और x का पावर 2 में दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर इस मामला में है कि कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है और यहाँ वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है। तो वेरिएबल का पावर कांस्टेंट रहेगा तो वहाँ पे x का पावर n का काम करेंगे, लेकिन a का पावर x है तो उसका फार्मूला अलग है। इसको अंतर को समझ लेंगे। जैसे sin 2x का इंटीग्रेशन करना है, देखिए आपको चलना है इसको, इसमें चैन रूल तो होते नहीं हैं। अब चैन रूल के थ्रू से क्वेश्चन जिस प्रकार क्वेश्चन DC में निकालते थे उस फंक्शन को कैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। जैसे sin 2x का करना है तो sin थीटा का इंटीग्रेशन -cos थीटा होता है, लेकिन x का कोफिशिएंट कितना है 2 है तो 2 से डिवाइड कर लेंगे। अरे यहाँ पे 4 होता है तो 4 से डिवाइड कर लेंगे। sec² x का इंटीग्रेशन कितना होता है tan x होता है। e का पावर देखिए 5x हो गया, e का पावर 5x हो गया तो e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x ही होता है, लेकिन x का कोफिशिएंट कितना है 5 है तो 5 से डिवाइड कर लेंगे। 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाता है। देखिए 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है ना, उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 1/x + 4 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा। नीचे का DC यदि ऊपर मौजूद हो, जैसे x का DC कितना होता है 1, इससे log नीचे वाला, नीचे का DC यदि ऊपर मौजूद हो तो हम लिख सकते हैं log नीचे वाला + c हो जाएगा। tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है log sec थीटा होता है, लेकिन x का कोफिशिएंट कितना है 3 है, 3 से डिवाइड कर लिया गया। अब देखिए जैसे √x + 1/x √x लिखा, इसका स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, ऐसा कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। तो चैन रूल तो है नहीं, सबसे पहले इसकी एक्सपेंड करेंगे। √x का स्क्वायर a² + 2ab + b² हो गया। यहाँ पे हो जाएगा x, √x का स्क्वायर करेंगे तो x √x कैंसिल, बचेगा 2, यहाँ पे 1/x हो जाएगा। x का इंटीग्रेशन x² 2 हो जाएगा, 2 का इंटीग्रेशन 2x, 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन बनाना है, देखिए आपको अभी x² x - 3 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि लिखेंगे तो कोई फायदा नहीं मिल पाएगा, एक्सपेंड नहीं हो पाएगा। इसको क्या कीजिए, सबसे पहले गुणनखंड कर दीजिए, फैक्टराइजेशन कर दीजिए। इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3x - 2x में कर लेंगे।
वहाँ ऊपर फैक्टराइजेशन मिलेगा x-2 और x-3, नीचे कितना हो जाएगा x-3 हो जाएगा। ये टर्म्स क्या हो जाएंगे कैंसिल, बचेगा कितना x-2। अब उसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा, x² हो जाएगा और 2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2x + c हो जाएगा। आइए हम आपको कुछ नोट्स बताते हैं, इस बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। इंटीग्रेशन में यदि sin² थीटा मिले तो उसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होता है। sin² थीटा का आपको जब भी मिले तो उसको 1 - cos 2 θ/2 में कन्वर्ट कर लेंगे। cos² थीटा मिलता है तो 1 + cos 2 θ/2 में फार्मूला में कन्वर्ट कर लेंगे। tan² x का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो इसको कन्वर्ट करने के लिए sec² θ -1 में, cot² रहेगा तो cosec² x -1 में, sin क्यू थीटा हो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए 3 sin θ - sin 3 θ/4 का यूज करेंगे। cos थीटा के लिए आपके पास cos क्यू थीटा के लिए बाई कितने हो जाएंगे, आपके पास 4 हो जाएंगे, अर्थात cos 3 θ - 3 cos θ/4 हो जाएगा। 1 - cos थीटा का फॉर्मूला 2 sin² θ/2, 1 प्लस में रहेगा तो cos, माइनस में रहेगा तो sin। साइन का आप जानते हैं हाफ एंगल में 2 sin θ/2 × cos θ/2। cos 2 थीटा की फार्मूला 4 फार्मूले होते हैं, cos² θ - sin² θ, 2 cos² θ - 1, 1 - 2 sin² θ, 1 - tan² θ/1 + tan² θ। sin 2 थीटा के फार्मूला आपके पास होते हैं 2 sin θ × cos θ, 2 tan θ/1 + tan² θ, tan 2 थीटा का फार्मूला 2 tan θ/1 - tan² θ। इस सब फार्मूला आपके पास दिया गया है, ऐसा ही फार्मूला को आप लोग बढ़िया तरह से याद कर लेंगे। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें आपके मैथमेटिक्स के साथ। फॉर दिस थैंक्स।